आपने कभी चुड़ैल से किसी का घर बसते हुए सुना है या देखा है? तो मित्रों, आज मैं आपको एक चुड़ैल से एक फौजी का घर बसा था, इसकी सच्ची घटना बता रहा हूँ जो मेरे गुरुदेव ने बताई थी। बिल्कुल सच्ची है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। ये घटना है आज से 50-60 साल पहले की बताया करते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि हमारे जो गुरु भाई थे, उनके कुछ साथी साधक थे, साथी मित्र थे। उनके गुरु थे जो पहाड़ों में, उत्तराखंड के पहाड़ियों में रहकर ध्यान पूजा अपनी साधनाएं करते थे। तो वहाँ क्या था कि आर्मी, भारतीय आर्मी है जो, इनके सिपाही भी वहाँ तैनात रहते उन जंगलों में, किसी कारण के लिए या कैसा भी हो वो बताया करते हैं। तो उन्हीं में एक पंजाब का सरदार था जो उन आर्मी में भर्ती था, और उस सरदार की शादी नहीं हो रही थी। वह अपने परिवार में बिल्कुल अकेला था, कोई भी उसमें परिवार में कोई और दूसरा सदस्य नहीं था। और वह आर्मी में भर्ती हुआ था, और आर्मी में भर्ती हुए उसे 12-13 साल हो गए थे, और वह आर्मी में ही रहकर सेवा करता था। तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो जहाँ वे है तैनात थे, तो वहाँ पर हमारे गुरुदेव के जो गुरु भाई थे, उनके मित्रों के गुरुजी वहाँ साधना किया करते थे। और वे फौजी उन महात्मा जी के पास आते, उनसे बतियाते, उनसे तंत्र साधनाओं के बारे में बातचीत करते। ऐसे करते करते उन्हें बहुत वहाँ समय हो गया। तो एक बार उन जो पंजाबी था फौजी, उसने उस बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है, आप ऐसा कोई कीजिए कि मेरी शादी हो जाए। मेरे कोई आगे पीछे भी कोई नहीं है, और मेरी शादी भी नहीं हो रही है। पता नहीं क्या ऐसा बुरा योग है मेरे जीवन का, इससे मेरी शादी नहीं हो रही है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा भी घर बंध जाए, और मेरा भी शादी हो जाए, मेरा भी बच्चा हो, परिवार हो, फैमिली हो। तो उन साधु बाबा ने उसे यूं ही टाल दिया। उसने बहुत बार कहा, पर साधु बाबा हर बार टाल देते। और उस फौजी की सेवानिवृत्ति भी बिल्कुल नज़दीक आ गई। तो वह उस साधु बाबा के बिल्कुल पीछे पड़ गया कि हे बाबा जी, आप ऐसा कोई मुझे उपाय बताएं, ऐसा कोई मंत्र बताएं जिससे मेरा भी घर बस जाए। तो अब बाबा जी ने कहा, देखो बच्चा, हमारे पास कोई लड़की और तो है नहीं जो आपको मैं यहाँ आपको दे दूँ और आपसे विवाह कर लूँ और आपका घर बस जाए। जो भी है मैं आपको चल देता हूँ, पर कुछ नियम अनुसार आप रहिएगा। लेकिन उस बाबा ने उसे यह नहीं बताया कि मैं तुम्हें चुड़ैल दे रहा हूँ। तो उसने कहा कि पास के ही गांव में एक लड़की है, उससे मैं तेरी शादी करा दूंगा, और तू आज से 10 दिन बाद आ जाना। तो उस साधु बाबा ने, एक चुड़ैल होती है, उस चुड़ैल को सिद्ध करके, उस चुड़ैल का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो उसका नाम भी है, मेरे गुरुदेव बताया करते हैं। तो उस चुड़ैल को सिद्ध करके अपने पास रख लिया। जब वह सरदार जी आए, वो फौजी आया, तो उसे उस चुड़ैल से उसकी शादी करा दी। तो शादी करा दी तो उस सिपाही ने देखा कि यह लड़की तो बहुत ही सुंदर है। वह बाबूजी के पैरों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगा कि हे बाबा जी, आपने तो मुझे निहाली कर दिया। अधेड़ उम्र मेरी शादी हुई है, और वह भी बहुत ही सुंदर बीवी आपने मुझे खोज कर दी है। आप तो महान हैं।
तो वहाँ से वह फौजी की जो सेवानिवृत्ति थी वह भी हो गई थी, तो वह अपने उस औरत को लेकर अपने गांव आ गया और अपने गांव में सुखपूर्वक रहने लगा। तो उस औरत ने कहा भी तो जब कभी भी घर से बाहर जाए तो बाहर जाकर वापस जब अपने घर में आएगा तो सीधे ही न आकर घुस जाना, पहले बाहर से आवाज़ लगाना या खांसी करना और बिल्कुल चुपचाप मत आना, यह वचन आप मुझको देना होगा, तभी मैं आपके साथ रहूँगी। तो उस फौजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल ही आसान काम है, तो मैं आपको आवाज़ लगाकर ही घर में दाखिल होया करूँगा, सीधा बेधड़क नहीं आऊँगा। तो उस औरत ने कहा ठीक है। मित्रों, यह चुड़ैल जो होती है यह घर बसा देती है, इसे विशेष मंत्रों द्वारा कीलन किया जाता है। इसके सर में एक अभिमंत्रित कील लगाई जाती है जिससे यह घर भी बसाती है और इसके बच्चे भी होते हैं। जैसे आम औरत रहता, आम इंसान होता है, ठीक उसी प्रकार यह भी रहती है। और इस प्रकार की 2-3 और भी घटनाएं हैं जो हमारे गुरुदेव बताया करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव थे जो हमेशा घुमा करते थे और उनका बड़े बड़े साधु महाराजों के पास आना जाना लगा रहता था और साधुओं के पास ऐसी कथाओं की भरमार होती है। तो उनकी गृहस्थी, जो फौजी था उसकी गृहस्थी अच्छी सी चल रही थी। वह जब भी घर में आता तो बाहर से खांस कर आता या आवाज़ लगा कर आता। इस प्रकार उसका अच्छा सा गृहस्थी चल रही थी। यही कोई 4-5 वर्ष बीत गए और ऐसे ही एक दिन फौजी बाज़ार जा रहा था किसी काम के लिए और बाज़ार जाते ही वह बस स्टैंड पर अपना जो फ़र्श था वह घर पर ही भूल गया और वह वापस दौड़ा दौड़ा घर पे आया भी जल्दी से फ़र्श ले आऊँ कहीं बस न निकल जाए, और वह आवाज़ लगाना भूल गया और सीधा ही घर में घुस गया और घर में जाकर देखता है कि जो उसकी पत्नी है वह चुड़ैल बनी हुई है और चूल्हे में अपने दोनों पाँवों को डालकर खाना बना रही है। जो लकड़ियाँ हैं उस लकड़ियों के स्थान पर अपने पैरों को जला रही है और उन्हीं से वह खाना बना रही है और उसका विस्मित व भयानक सा चेहरा है, जिसे देखकर वह फौजी बहुत ही डर गया। लेकिन भगवान की कृपा से या संयोग से उसके मुंह से कोई चीख वगैरह नहीं निकली और वह उल्टे पांव वहीं से वापस मुड़ गया और वापस जाकर उसने सीधे उन्हीं साधु बाबा जो थे जिनके द्वारा उन्हें यह औरत प्राप्त हुए थे, वह उनके पास गया और उन्हें सारी घटना बता दी। तो बाबा जी ने हंसकर कहा कि तू ही मुझे परेशान करके रख दिया था, रोज़ रोज़ ही कहता था हे बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे पत्नी ला कर दो, हमें बीवी ला कर दो, कहीं से हमारी शादी का संजोग बनाओ। तो बच्चा, हमारे पास कोई गृहस्थी की औरतें तो है नहीं, हमारे पास तो यही है चुड़ैलें, भूतनी, डाकनी, साकनी, ऐसी ही औरतें हैं और उन्हीं से मैंने तुझे एक चुड़ैल सिद्ध करके दी है। चलो, अगर तू ठीक से रहता, उसकी बात मानता तो तेरा घर भी बसता, उसके बच्चे भी होते और सब कुछ घर चलता, पर तू तो गड़बड़ कर दी यहाँ पे। तो ऐसा कर, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ और उसे मैं अपने पास लिए लाता हूँ और इस बात को किसी और को मत बताना। तो ये ऐसी बात है जो छुपती नहीं है, ये धीरे धीरे मेरे गुरुदेव के पास भी आ गई थी। तो मित्रों, ऐसे साधु महात्माओं से ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए जो अनिश्चित है, क्योंकि उनके पास कोई औरतें तो होती नहीं है, वे तो साधु सन्यासी होते हैं, उनके पास ऐसे ही बहुत चुड़ैलें होती है जो आपको सिद्ध करके दे देती है। और ऐसे भी आगे चुड़ैलों की 2 भयानक कथाएं और हैं जो सच्ची घटनाएं हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना। जय गुरुदेव, जय महाकाल।